तो सुपर प्रॉफिट मतलब क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो प्रॉफिट है एक बिजनेस नॉर्मली कमाता है, उससे अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। हर बिजनेस में एक रेट ऑफ रिटर्न रहता है, हर टाइप ऑफ इंडस्ट्री में क्या रहता है बोलो? एक रेट ऑफ। जैसे जो FMCG बिजनेस है, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जैसे आटा, तेल, चीनी, दाल हो गया, ये सब में 5% का मिनिमम मार्जिन रहता है। यानी तुम अगर 100 रुपये का सामान बेचोगे तो कितना कमाओगे? हार्डवेयर दुकान में अलग मार्जिन रहेगा, है ना, सीमेंट दुकान में अलग मार्जिन रहेगा, ये सुनो, कपड़ा दुकान में अलग मार्जिन रहेगा। कपड़ा दुकान में 300% मार्जिन रहता है, समझे नहीं? कपड़ा दुकान में 300% मार्जिन रहता है। बात समझ रहे हो? हर इंडस्ट्री में मार्जिन क्या है बोलो? अलग है। हर इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? अलग है। 300% क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरा बात समझ में आया? एनी डाउट? तो सुपर प्रॉफिट मेथड का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है वो चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है? ध्यान से सुनो। एक बिजनेस है, एक सब्जी वाला है। कौन है? एक सब्जी वाला है। ये डेली हाटपता मार्केट में जाता है, सब्जी लगाता है, ठीक है? एग्जाम्पल सुनो। हर दिन 100 रुपये का सामान लेके जाता है, हर दिन 100 रुपये का सामान लेके जाता है। अभी नया नया दुकान खोला है, हर दिन 100 रुपये का सब्जी लेके जाएगा, शाम को घर 110 रुपये लेके आएगा। कितना रुपये लेके आएगा? तो कितना रुपया प्रॉफिट कमाया दिन में? वो 10 रुपया एक दिन में प्रॉफिट कमाया। अगले दिन भी वो कितना रुपया लगाया? 100 रुपया लगाया। अगले दिन भी 100 रुपये का सब्जी लेके गया, फिर शाम को 110 रुपया कमाया। 2 दिन हो गया उसको काम करते हुए। तीसरा दिन फिर 100 रुपया का सब्जी खरीदा, मार्केट में गया, बेचा, फिर से 110 रुपया कमाया। यानी हर दिन कितना कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो? 10 रुपया हर दिन प्रॉफिट कमा रहा है। फिर 100 रुपया लगाया, चौथे दिन फिर 110 कमाया। कितना रुपया प्रॉफिट कमाया? तो उसको इतना समझ में आ गया कि मेरा बिजनेस में NRR, मेरा बिजनेस में क्या बोलो? NRR। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR का मतलब क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है बोलो? इसका फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, वो डेली कितना रुपया प्रॉफिट कमा रहा है? नॉर्मली वो कितना रुपया प्रॉफिट कमा रहा है? नॉर्मली वो प्रॉफिट कमा रहा है 10 रुपया। 100 का पूंजी लगा रहा है, शाम को 110 रुपया लेके आ रहा है टोटल। तो डेली वो कितना रुपया प्रॉफिट कमा रहा है? 10 रुपया। यानी उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 10% है। कितना परसेंट है? कैसे 10% निकाला मैं? 10 रुपया कमा रहा है कितना रुपया पे? 10 रुपया कमा रहा है 100 रुपया पे, इंटू 100 कर दिया, यानी उसका डेली का मार्जिन कितना रुपया है? तो ऐसे वो 100 रुपया लगाते जाए, 110 कमाते जाए, ऐसे 100 रुपया लगाते जाए, 110 कमाते जाए। महीना, 2 महीना, 3 महीना व्यापार हुआ, 100 रुपया लगाता डेली, शाम को कितना कमाता? 110 रुपया कमाता। धीरे धीरे कस्टमर लोग से जान पहचान होने लग गया। नया नया दुकान खुला था ना, धीरे धीरे क्या होने लग गया? कस्टमर लोग से जान पहचान होने लग गया, थोड़ा मार्केट में नाम हो गया सब तरफ। अब जब 100 रुपया लगाया तो वो कमाया 115 रुपया। अब जब वो 100 रुपया लगाया तो कितना रुपया कमाया? 115 रुपया। नॉर्मली कितना रुपया प्रॉफिट कमाता था वो? 10 रुपया प्रॉफिट कमाता। लेकिन इस बार वो प्रॉफिट कितना कमाया? कितना रुपया ज़्यादा प्रॉफिट कमाया? ये 5 रुपये को बोलेंगे क्या? सुपर प्रॉफिट। ये 5 रुपये को हम क्या बोलेंगे? यानी एक बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा कमाएगा, एक बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा कमाएगा, उसको बोलेंगे हम सुपर प्रॉफिट। क्या बोलेंगे उसको? समझ में आया? ये 5 रुपया निकल गया सुपर प्रॉफिट। इसमें मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज। मान लो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल, तो 10 रुपया क्या निकल गया? 10 रुपया क्या निकल गया? गुडविल। क्या निकल गया? तो अभी मैं तुमको फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब तुमको मतलब तुम अपने आप आंसर बताओगे। मैं तुमको एक खेल बता रहा हूँ, ध्यान से खेल को सुनो, ठीक है? मान लो तू बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है, तीसरा बैच तेरा वेट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? जाना तू 800 वाला करेगा। गमछा बेच रहा 300% में 800 वाला कर सकता है तू। देखो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अनीस अग्रवाल बिजनेस खोला। अनीस अग्रवाल क्या खोला? बिजनेस में। ध्यान से मेरा एग्जांपल सुनो। अनीस अग्रवाल बिजनेस खोला, बिजनेस में लाख रुपया इन्वेस्ट किया। कितना रुपया कैपिटल लगाया बिजनेस में? लाख रुपया। अनीस और कृष्णा दोनों बिजनेस खोले, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं ना, तो अनीस और कृष्णा दोनों बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म किए। 1 लाख रुपया दोनों 50-50 रुपये लगाए, दोनों में बिजनेस में इन्वेस्ट कितना किए बोलो? 1 लाख रुपया दोनों बिजनेस में इन्वेस्ट किए।
दोनों क्या काम कर रहे हैं? दोनों काम कर रहे हैं सीमेंट छड़ का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं बोलो? सीमेंट छड़ का काम कर रहा है। सृजन के दुकान के सामने ही दुकान खोले, क्लियर हुआ? सीमेंट छड़ का काम कर रहे हैं। सीमेंट छड़ के बिजनेस में, सीमेंट छड़ के बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कितना परसेंट? 10%। तो 1 लाख रुपए लगाए हैं ये दोनों, इनका इंडस्ट्री में रेट ऑफ रिटर्न है 10% का। कितना टका का? 10% का इनका रेट ऑफ रिटर्न है। तो इन लोगों को नॉर्मली कितना रुपए प्रॉफिट कमाना चाहिए? जल्दी बोलो। 10,000 कमाना चाहिए। नहीं, कितना रुपया लगाया? इन्वेस्ट किए 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बोलो? 10%। तो 1 लाख बट्टा 10 बाय 100 कितना हो गया बोलो? 10,000। तो इनका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 10,000। लेकिन अगले लोग इतना सेटिंग रखे हैं मार्केट में, कितना कमा लिए? मान लो 17,000। कितना कमा लिए? तो ये जो 17,000 है इसको मैं बोलूंगा एक्चुअल प्रॉफिट। क्या बोलूंगा इसको मैं? और जो 10,000 में निकाला कैपिटल में 10 मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय ओपन 100 करके वो निकाला, मैं क्या बोलूँ? नॉर्मल प्रॉफिट। कितना रुपए लोग कमाए हैं? 17,000। ये 17,000 को मैं बोलूंगा एक्चुअल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना हुआ इन लोग का? 7,000 का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 17, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 10। 17 माइनस 10 तो 7,000 क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ 2 साल। तो गुडविल इनका बिजनेस है कितना है? 14,000। कौन कौन बच्चे समझ गए? तो अभी फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। फॉर्मूला लिखो फटाफट। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कर रहा है? सब ठीक है? तो क्लियर? आज वो कहाँ गया? जो चेतन किसका बर्थडे है? खुद अपने अलग से। तो इन लोग का चलने लग गया क्या? चलने लग गया। ठीक ठीक ठीक। तो लड़कियां तो कैसे लीगल हो गया? अभी इंडिया में लीगल हुआ है, इतना नहीं हुआ है। देखो स्टेप वन है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट, अच्छा कैपिटल का फॉर्मूला बताओ जल्दी। कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर। बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? एसेट्स प्लस कैपिटल में है तो लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? कोई 95 नहीं लाने वाला। एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? एसेट माइनस। कहाँ मारूं किधर मारूं बताओ? कैपिटल का फॉर्मूला पूछा। क्लास 11 का पहला टॉपिक है कैपिटल का फॉर्मूला, अकाउंटिंग इक्वेशन। चौक जा रहे हो क्या पूछ लिए बोल के? पढ़ाने का मन नहीं कर रहा वो। और कैपिटल का फॉर्मूला बताने में तुम तकलीफ हो जा रहा है बोलने से। ये नालायक को देख के मूड खराब हो गया। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू, हो गया। अगर कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो कैपिटल निकालोगे। कैपिटल अगर नहीं दिया रहेगा तो कैपिटल, तो जो सब्जी वाला 100 रुपया ला रहा था वो 100 रुपया उसका क्या था? कैपिटल। क्या था? 100 रुपया। और जो 10 रुपया कमा रहा था 10% के हिसाब से 10 रुपया क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या था? लेकिन एक बार जो 15 रुपया कमाया वो 15 रुपया क्या था? एक्चुअल प्रॉफिट। 5 रुपया जो सुपर प्रॉफिट निकाले, कैसे निकाले? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस वो 5 में क्या इंटू कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्या निकलेगा? सेकंड बीट स्टेप 2। फॉर्मूला नहीं करना है, मैं 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरा कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का निकालने का फॉर्मूला क्या है? जितना रुपया भी कैपिटल था वो कैपिटल इंटू NRR बाय 100। कैपिटल इंटू NRR बाय, तो क्या निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकलेगा? यानी मान लो कैपिटल 100 रुपया था सब्जी वाले के केस में, 100 रुपया था, इंटू 10 बाय 100, तो डेली कितना उसका कमा रहा था? नॉर्मल प्रॉफिट उसका कितना होना चाहिए?
उसका रिटर्न मार्केट में 10% है, तो उसको बिजनेस में नॉर्मली कितना कमाना चाहिए, उसको 10 रुपया, 10 रुपया हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नेट रन रेट मत बोलना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हुआ? या फिर इसको मार्केट रेट भी बोलते हैं। क्लियर? इकोनॉमिक्स और मार्केट रेट अलग है। ठीक है, देखो नेक्स्ट बीट, स्टेप 3 कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इफ मोर देन 1 year's प्रॉफिट इज गिवन। इसका मतलब अगर मान लो 1 साल का प्रॉफिट दिया है, बस क्वेश्चन में 1 साल का प्रॉफिट तो मेंशन किया है, जैसे खाली 15 रुपया बोल दिया, तो उसको हम एक्चुअल समझ लेंगे। लेकिन मान लो हमको 2-3 साल का प्रॉफिट बोला, 15 का भी बोला, 18 बोला, 21 बोला, 3 ठो प्रॉफिट दिया है, तो तीनों का एवरेज निकालेंगे। तीनों का क्या निकालेंगे? पहले वाले मेथड। हाँ, तीनों का एवरेज निकालेंगे। पहले वाला मेथड को भूल जाती है, एवरेज निकालेंगे। तो क्या हो गया बोलो? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गया। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। 4 नंबर, स्टेप 4 कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट। स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट गुडविल। कैलकुलेट गुडविल, फॉर्मूला क्या बोलो? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ इज इक्वल टू गुडविल। कौन कौन बच्चे फॉर्मूला लगभग थोड़ा बहुत समझ गए? हाथ उठाओ। स्टेप समझ में आ गया सारा? क्लियर? क्वेश्चन करें? लाओ बुक, लाओ बुक। चलो 1-2 क्वेश्चन मैं अपने मन से देता हूँ, फिर तुम करना बुक से। क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं कहाँ कुछ बोला। ठीक, पढ़ाई के घर में कंप्लीट हो गया? मिटाऊँ? नंबर एटो करेंगे? चलो ठीक है। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अगर एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो एडजस्टमेंट का प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। तुमको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। एडजस्टमेंट सेम है। सेम है। जैसे यहाँ पर भी जो प्रॉफिट दिया रहेगा ना, जो एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए, वो बिजनेस का एक नॉर्मल प्रॉफिट टाइप का होना चाहिए। मतलब उसमें कोई भी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल कौन, ये सब इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जैसे करते तो वैसे ही है। ठीक है, बुक में 2-4 क्वेश्चन दिया होगा हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, तो बेसिक 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर बुक का क्वेश्चन करना। ठीक है, करें? देखो, केस 1 कैपिटल 10 लाख। कैपिटल कितना? एनआरआर 10%। एनआरआर कितना? 10%। कैपिटल 10 लाख, एनआरआर 10%। एक्चुअल प्रॉफिट 1.5 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल। कैलकुलेट गुडविल। इधर देखो जल्दी, कैपिटल दे रखा है, इधर देखो फटाफट, कर लोगे, मुंह में हो जाएगा। देखो ध्यान से, दो कॉपी पेन पकड़ने की जरूरत भी नहीं है इसमें। अगर कॉपी पेन पकड़ोगे तो बेइज्जती है इस मेथड में। ध्यान से सुनो, कैपिटल कितना है? एनआरआर कितना? 10%। 10 लाख का 10% 1 लाख। 10 लाख का 10% 1 लाख। 1 लाख बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाया है? 1.5 लाख। 1.5 लाख से 1 लाख माइनस करो, सुपर प्रॉफिट 50,000। नंबर ऑफ ईयर बचे 2 साल, 1 लाख। आंसर खत्म। समझ में आया? नेक्स्ट केस 2। फॉर्मूला याद रखना नहीं है, टेक्निक याद रखना है। सर वो नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या होगी? 10 लाख का 10% 1 लाख नॉर्मल प्रॉफिट। कितना कमाए हैं हम लोग? 1.5 लाख। 1.5 लाख से 1 लाख माइनस कर 50,000 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू कर देना। ठीक है, तो कितना निकला? 1 लाख। 1 लाख निकला गुडविल। समझ गया? नेक्स्ट बीट, केस 2 कैपिटल। कैपिटल दे दिया 20 लाख। कैपिटल कितना दे दिया? एनआरआर दे दिया 5%। एनआरआर कितना दे दिया? अब देखो, मेरे को 3 साल का प्रॉफिट दे दिया, 17, 18, 19, 20। कितना कितना बोलो? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया मान लो 3 साल। कितना साल?
तुमको इसमें ताम झाम करके देगा क्वेश्चन में, क्या राम मोहन पार्टनर्स कपड़ा दुकान खोले, समझे कि नहीं, वो इतना रुपये लगाया, वो इतना रुपये लगाया, दोनों का मिला के 20 लाख का कैपिटल होता होगा, समझ में आया कि नहीं आया। यानी वो एक 10 लाख रुपए लगाया, वो 10 लाख रुपए लगाया, दोनों मिला के कितना कैपिटल हुआ, 20 लाख हुआ। इनका मार्केट इंडस्ट्री में बहुत मेहनत करना पड़ता है और 10% के हिसाब से लोग पैसा कमाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तो वो क्या है, NRR है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। वो बाद में पढ़ेंगे बेटा, अभी तो दिमाग मत लगा उसको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद बोल दिया क्या, बोलो पिछला 3 लाख द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years वेयर अमका ढिमका बोल देगा। फिर बोलेगा नंबर ऑफ ईयर बचे 3 साल के हिसाब से गुडविल निकालो। तो मैं वही चीज़ 4 झटके दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन यही है, बस उसमें थोड़ा इंग्लिश दे देगा, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या देखो कितना है, बोलो 20 लाख है कैपिटल, 20 लाख का 5% कितना हो गया, बोलो 20 लाख का 5% हो गया 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट 3, जब एक से ज़्यादा प्रॉफिट जब दे दिए रहेगा तो एवरेज मान लेना, क्या मान लेना इन लोगों का। तो 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख बाई 3, तो इनका एवरेज हो रहा है 2 लाख। इनका एवरेज कितना होगा, 2 लाख एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गया, तब वो एक ही था बोल के एक्चुअल प्रॉफिट था। अब ये क्या हो गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 2 लाख से 1 लाख माइनस करो तो 1 लाख क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट। गौतम लाट, समझ में आएगा नहीं। 2 लाख से 1 लाख माइनस करो, 1 लाख हो गया सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर पर से कितना मल्टीप्लाई कर दो, 3, तो 1 लाख इंटू 3 लाख क्या निकल गया, गुडविल। समझ में आया, ला बुक लो। अभी पंद्रह से 22 नंबर तक करो 5 मिनट के अंदर। 15 से 22 नंबर तक करो 5 मिनट के अंदर। कितना मिनट के अंदर, सर खाली करके